गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। लेकिन हमको रिसीव कर देंगे। महाराज जी थोड़ा सा बैठ जाओ, आप आ जाओ, ऐसा पूरा फ्रेम में हो जाएगा। महाराज जी हर हर महादेव। ये कॉपी और दे दो इनको। ये अनावश्यक रूप से चूंकि हमारी बातों को मिस इंटरप्रेट करके समाज दर्ज करने हमारी गलत धारणा दी गई है। हमारी ये फ्रीडम ऑफ और इसको रिसीविंग हमको दे देंगे और इसकी FIR करिए। FIR करनी है, इसकी FIR करिए। रिसीविंग आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इधर दर्ज करें। न्याय करिए आप दर्ज कर लीजिए, आप जांच कीजिए, उसके बाद जो समझ में दर्ज करके जांच दर्ज करिए। लेकिन दर्ज होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करें। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी करेगा, निष्पक्ष होगा, लड़का हमारी तरफ होगा। FIR देते हुए बैठक के बाद मुसलमानों से हिंदू बने वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की अभट टिप्पणी, जिसको हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और कुरान के लिए किया है, वो हम नहीं दिखा पाएंगे। उसने ये बात कही कि इस्लाम सबसे बड़ा ख़तरा है और इस्लाम के जिहादियों के ख़िलाफ़ और सनातन धर्म के लिए इस्लाम बहुत बड़ा ख़तरा है। कौन किसके लिए ख़तरा है ये सब जानते हैं। इसके अलावा मैं वसीम रिजवी के कुछ हिस्से दिखाना चाहूँगा जो उसने इस पूरी अपनी बात में, जब वो मीडिया से मुखातब हो रहा था, यानी इस पूरी बैठक की जो जानकारी देने के लिए वो मीडिया के सामने आया, तो उसने ये कहा कि ये इस्लाम पूरा जिहादियों का एक झुंड है जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो मैं कहना चाहूँगा वसीम रिजवी को कि कौन किसके लिए ख़तरा है ये सब जानते हैं। और जिस तरह की हेट स्पीच का इस्तेमाल इस धर्म संसद में किया गया, जिसको लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग इन संतों के ऊपर थू थू कर रहे हैं, तो उससे जाहिर होता है कि कौन किसके लिए ख़तरा है। हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम। आगे उसने कहा कि कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से धर्म संसद के बाद एक आम मिजाज लोगों का ये बना कि इनको आतंकी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग इनको ये कह रहे हैं कि ये आतंक फैलाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो जब इस तरह की बात करते हैं तो अजीब सा लगता है कि जो खुद आतंक की बात करता है, जो खुद मुसलमानों को मारने की बात करता है, जो सिर्फ मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात करता है, वो इस तरह की बात दूसरे के ऊपर कैसे कह सकता है, इस तरह का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। आगे वो कहता है धर्म संसद पर बवाल क्यों, हमने किसको मारा। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा। जाहिर सी बात है, क्या वसीम रिजवी ये कहना चाहता है कि जब किसी को मारा जाता तो उसके बाद ही FIR दर्ज की जाती? क्या ये सारी जो स्पीच धर्म संसद में दी गई कथाकथित संतों के ज़रिए, क्या वो कानून के दायरे में नहीं आती? क्या उसके ऊपर UAPA कानून नहीं बनता? देश को तोड़ने की बात, देश को बर्बाद करने की बात, देश में आतंक फैलाने की बात, हाथ में हथियार उठाने की बात, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कई तरह की धाराओं में, गुंडा एक्ट में भी मामला बनता है, UAPA में भी मामला बनता है, देशद्रोह का भी मामला बनता है। वो अलग बात है कि सरकार आपकी वहाँ पर है, BJP की है, पुलिस ने बहुत ही हल्की धाराओं में FIR दर्ज की है। इसके बाद वो कहता है कि हरिद्वार में मौलवी थाना घेर कर खड़े हो जाते हैं, 5000 लोग थाने पर पहुंच जाते हैं और उसके साथ ही हमें भी घेरने की कोशिश की जाती है, हमें मारने की कोशिश की जाती है, हमारे खिलाफ फतवे दिए जाते हैं। इस तरह की बात आगे वसीम रिजवी करता है। तो मैं वसीम रिजवी को बताना चाहूँगा
कि ये जो इल्ज़ामात उसके ज़रिए लगाए जा रहे हैं, आप एक भी वीडियो मुझे दिखा दीजिए जहाँ पर किसी मौलवी ने, किसी मुफ्ती ने, किसी आलिम ने कोई ऐसा बयान दिया हो कि इस धर्म संसद में जो लोग मौजूद थे उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए या उनके ख़िलाफ़ हथियार उठा लिया जाए। तो ये जिस तरह की बात कह रहा है ये सरासर बेजा इल्ज़ामात हैं। ये हरिद्वार जो देवनगरी है उसमें जब देखो 4-5 हजार मुल्ला और मस्जिदों के मौलवी जमा हो जाते हैं और उसके बाद थाना घेर के और चैलेंज देते हैं, सनातन धर्म के लोगों को चैलेंज देते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम लोगों का भी घेराव किया गया उस दिन। आगे वसीम रिजवी कहता है कि देवनगरी के आसपास के इमाम दोषी हैं, शांति भंग करने की इमामों ने कोशिश की है। अब शांति की बात आतंकी कर रहा है, जो पूरे देश में आतंक फैलाना चाहता है, जो हथियारों की बात कर रहा है, जो मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कर रहा है, वो शांति की बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता। यहाँ की जो देवनगरी है इसके आसपास जितनी मस्जिदें हैं उनके इमामों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं ने भड़काऊ भाषण देकर पब्लिक को तैयार किया हम लोगों के खिलाफ। वो दोषी हैं। उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने थाने को घेरा और शांति भंग करने की कोशिश की। आगे कहता है कि आत्म सुरक्षा के लिए क्या हम कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते? उसको हम स्वीकार करते रहे, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। हम उस पर अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई अल्फाज नहीं बोल सकते। जाहिर सी बात है, इन सब वीडियो को आप देख लीजिए तो उसके बाद खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह इसके ज़रिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। रिसीव कराएंगे, हम कट्टरपंथियों से, उनकी मानसिकता से हर चीज में लड़ने को तैयार है। अगर वो मैदान में आकर भी अगर हमसे असलहे से भी लड़ना चाहते हो तो उसके लिए भी। एविएटर अमरनाथ कुमार साहब लिखते हैं, इन भटके हुए साधुओं में हाफिज सईद में क्या अंतर रह गया है? हाफिज सईद जो पाकिस्तानी आतंकी है उसमें और इन साधुओं में क्या अंतर है? लेकिन ये जो एविएटर अमरनाथ कुमार हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपनी किताब में जब इन लोगों को या इनकी जमात के लोगों को, हिंदुत्ववादियों लोगों को आईएस से मिलाया तो नैनीताल में उनका घर जला दिया गया था। तो अपने घर की भी परवाह करें। क्या भारत में अपना हाफिज सईद पाल लिया है? भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? ये तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वैसे तो तत्पर तैयार रहते हैं, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, सुधांशी हैं, संबित पात्रा है और तमाम ये दुनिया भर के हैं, लेकिन इस बारे में कोई शब्द नहीं आया। मोदी जी ना ही गृह मंत्री जी ने कुछ बोला, कोई छोटे से नेता ने भी नहीं कहा कि धर्म संसद के अंदर ये धर्म के नाम से अधर्म संसद कही जा सकती है उसको, जहाँ पर मारने का, मुस्लिमों को जेनोसाइड करने का और देश को तोड़ने की कोशिश की गई है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता की तरफ से कहीं कोई भी जवाब नहीं आया है। यही बोल रहे हैं एविएटर अमरनाथ कुमार की, यति बोल रहा है कि थानेदार हमारा लड़का है तो हमारे तरफ ही होगा। यही बात उसने कही आखिर में। अब को बहुत से लोगों ने क्या क्या कहा है। विक्रांत लिखते हैं कि शाबाश, क्या उच्च विचार हैं इस नकली बेशर्म, नकली जहरीले ऐसो कॉल्ड, कुछ नॉट ऑल जस्ट लाइक यति असीमानंद, अन्नापूर्णा माँ जैसे नकली हिंदुओं के वो आईपीएस को अपने पॉलिटिकल आकाओं की सह पर कैसे रावण की हंसी करते हुए कह रहे हैं कि ये लड़का तो अपनी ही साइड होगा। गलत नहीं कह रहे वो। वहाँ का पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री या वहाँ के डीजीपी या वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाया कि इन लोगों को बुलाया गया हो थाने और पूछा गया हो कि साहब आपने ऐसा क्यों कहा। ये वीडियो तमाम वायरल हैं। एक नॉर्मल सी एक एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें एक ही आदमी का नाम है, अभी तक बाकी लोगों का शायद नाम मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं है, वो भी वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ है। और बाकी ये माँ और साध्वी और साधु के भेष में जितने भी शैतान लोग थे, इनका किसी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी है, पूरा देश इनके साथ नहीं है। इन लोगों ने जो वाणी बोली है, जो मुंह से शब्द निकाले हैं, उसके साथ पूरा देश नहीं है। और देश के लोगों ने लिखकर बताया कि ये लोग गलत हैं। एक साहब है ऋषभ चौधरी, 2 दिन पहले जिसके नाम की एफआईआर ट्वीट किए थे, आज वही आदमी नामजद और अन्य के साथ तुम्हारे सामने है। क्या कार्रवाई की तुमने? लॉस्ट ख़त्म, लॉस्ट रेस्पेक्ट फॉर यू गाइज। थू है ऐसे कानून पर।
और पदों पर बैठे हुए मरी ज़मीर के व्यक्तियों पर। कितनी अच्छी बात लिखी ऋषभ चौधरी ने। और मुस्लिम जमात को सोचना चाहिए कि जब कुछ अधर्म की बात होती है तो सबसे पहले हिंदू भाई बड़ा भाई बन करके उनका पक्ष लेने आ जाता है। ये सबसे अच्छी बात है मेरे भारत की। ये बात अलग है कि कभी कभी धर्म की अफीम चटा करके कुछ अंधभक्तों को बेवकूफ़ बना दिया गया है, लेकिन जब इस तरह की बातें करते हैं, साधु हो या मौलवी, कोई भी हो, किसी भी भेष में हो, जब ये तोड़ने की बात करेगा भारत को, तो तमाम भारत को ऐसे ही जुड़ करके इन लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए। और ऐसा ही लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ने कोई शब्द नहीं कहा। तमाम दुनिया के बाहर के अखबारों ने इस बात को लिखा कि जेनोसाइड की बात की गई है और लीडर चुप हैं। चुप क्यों हैं आप? आप तो जापान के प्राइम मिनिस्टर को जापानी में विशेष करते हैं चुनने पर, प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप ही के देश में, आप ही के भाजपा शासित प्रदेश में ये धर्म संसद के नाम पर जो ड्रामा हुआ और वहाँ पर जो नारे लगाए गए और वहाँ पर जो हंगामा हुआ और वहाँ जो देश को तोड़ने की, दो समुदाय को ख़त्म करने की या एक समुदाय को बिल्कुल ही ख़त्म करने की बात की गई है, उसके बारे में तो आपका बोलना बनता है। नहीं तो आप अपने नायब से कहिए, गृह मंत्री जी इसके बारे में बोल। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।